नमस्कार। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन कीजिए या अपने निकटतम जीवा फर्टिलिटी सेंटर पर अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एस्पर्मिया की बात करेंगे और ये अजूस्पर्मिया से कैसे अलग होता है जानने की कोशिश करेंगे। अजूस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ स्पर्म्स होते नहीं है सीमन वॉल्यूम में, और एस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ सीमन ही बाहर नहीं आता, सो इजैकुलेट ही नहीं होता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जब ये रिपोर्ट दिया जाता है उसके बारे में आपको ठीक से जांच लेना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। एस्पर्मिया आपको पता लगेगा क्योंकि वॉल्यूम बाहर नहीं आता है। अजूस्पर्मिया जांचने पर ही, सीमन एनालिसिस करने पर ही पता लगता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करेंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन लो हो, एस्ट्राडियोल ज्यादा हो पुरुषों में, तो ये अवकाश हो सकता है कि स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं टेस्टिस में, लेकिन प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो सीमन वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके आहार के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वॉल्यूम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें भी अगर प्रॉब्लम हो तो एस्पर्मिया हो सकता है, वॉल्यूम कम हो सकता है। दूसरा है इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शंस हो जैसे क्लेमिडिया, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी ये एस्पर्मिया का प्रॉब्लम देखा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई सर्जरी हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो भी थोड़े दिन के लिए या सिवियरिटी के मुताबिक एस्पर्मिया देखा जाता है। उसके बाद डायबिटीज, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आप मेडिकेशंस पे है, ओवरवेट है, तो भी एस्पर्मिया देखा जाता है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी होते हैं जिनकी वजह से एस्पर्मिया होता है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव हुआ, थोड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जो दिए जाते हैं, ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से भी एस्पर्मिया या वॉल्यूम बाहर नहीं निकलने के अवकाश देखे गए हैं। अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप बहुत मदिरा पी रहे हैं, बहुत रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, मात्रा भी बहुत ज्यादा है, तो भी ये एस्पर्मिया का प्रॉब्लम देखा गया है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट्स जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी के एक्सपोजर में होते हैं तो भी एस्पर्मिया देखा जाता है। और ये रेडिएशन अगर कोई काम की वजह से भी एक्सपोजर, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज हुए, इनमें भी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी एस्पर्मिया हो सकता है। अगर ये रेडिएशन एक्सपोजर कम डिग्री का है तो उसे फिर रिवर्स किया जा सकता है, ठीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है, हर वक्त बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एक्सपोजर है, तो कभी कभी ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। फिर आते हैं कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, जो पैदाइशी होते हैं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इनकी वजह से भी एस्पर्मिया हो सकता है। उदाहरण के लिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गए, इसमें जेनेटिक्स की वजह से स्पर्म्स पैदा तो हो रहे हैं बट बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कहीं कोई बाधा है, जैसे जहां स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं और बाहर आने तक उस ट्यूब में कहीं ना कहीं कुछ तो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से बाहर नहीं आ पा रहे। मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स बताए हैं उसके कहीं ना कुछ हल है। जैसे अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट देके आपको ठीक किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शंस हैं तो आपको उसको भी ट्रीट करके किया जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है अगर, तो रिकवरी के बाद, फिजियोथेरेपी के बाद कोशिश की जा सकती है कि फिर से स्पर्म प्रोडक्शन और इजैकुलेशन ठीक से हो सके। डायबिटीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकेशन अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपका कंडीशन अगर कंट्रोल में हुआ है और आप वो मेडिकेशन बंद कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, तो भी आपके एस्पर्मिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम अगर कहीं हो तो आप IVF में अपना हेल्प ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे एम्ब्रियो को जांचा जाता है। जो नॉर्मली एम्ब्रियो होता है उसे गर्भ में डाल के प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कहीं बाधा है, अगर कहीं ब्लॉकेज है, तो वो पता अगर लग जाता है स्कैन के द्वारा, या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जो हम स्कैन में पकड़ सकते हैं वहाँ ब्लॉकेज है, तो उसे भी सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताए उसके परिष्कार है। और अगर आपको एस्पर्मिया हो रहा है या अजूस्पर्मिया हो रहा है और आप अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस खोज रहे हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। कंडीशंस दैट आर लीडिंग टू एस्पर्मिया or have any psychological issues that are causing aspermia, please feel free to contact us for more counseling. Thank you. A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.